काउ डंग केक्स होते हैं, बुफेलो डंग केक्स होते हैं, तो इनको भी आप, या वुडन ब्लॉक्स होते हैं, इनको आप बर्न करते हो कभी भी आप नोट करना, स्मोक इज प्रोड्यूस, लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक इज प्रोड्यूस। व्हाई? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स में क्या होगा बेटा? नाइट्रेशन का मीनिंग होता है, कहीं भी आ जाए केमिस्ट्री में, नाइट्रेशन मीन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये ध्यान रखना आप यहाँ पर। ओके, तो नाइट्रेशन में यहाँ पर क्या होगा? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हम करेंगे यहाँ पर। ओके, तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन नथिंग बट रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हाईली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूमिंग, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, और वी कैन से फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग मीन फ्यूम्स, अगर हाईली कंसंट्रेटेड है तो जैसे बोतल को ओपन करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की, तो फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड, जैसे वेपर्स आते हैं उसके बाहर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? सेम उसी वे से कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड होगा, ओके, या जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, कोई भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, अगर हम उसी बोतल को ओपन करते हैं केमिस्ट्री लैब में, आपने कभी नोट किया हो, तो फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मीनिंग भी क्या है यहाँ पर बेटा? इन हाईली कंसंट्रेटेड है ये। क्लियर? नाउ रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगी, और क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन्स आर रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन एटम किस रिप्लेस होंगे? हाइड्रोजन एटम्स आर replaced by nitro group. Nitro group क्या होता है बेटा? This NO2 group, this is called nitro group. ठीक है, how this reaction takes place? We can take an example बेटा. Suppose this is CH4 methane. In this methane reaction with nitric acid करेंगे, concentrated nitric acid. Nitric acid को मैं HONO2 लिख देता हूँ according to structure. Okay, so that you can understand easily. This is fuming or concentrated nitric acid. Reaction takes place at about 473 to 673 Kelvin temperature. इस रेंज में रिएक्शन होती है बेटा. In this range you have to heat this reaction mixture and what we get. देखो CH4 को हम CH3H कर सकते हैं. We can write this CH3H in this way. Okay. HOH water comes out. In this way बेटा water comes out. By product क्या रह गया? H रिप्लेस हो जाएगा किससे? नाइट्रो ग्रुप से. NO2 यहाँ लग जाएगा कार्बन के साथ बेटा, एंड वी गेट CH3 NO2. दिस व्हाट इज नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? दिस इज नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो मिथेन. आईपीसी नेम क्या होता है? नाइट्रो एल्केन्स होता है RNO2 का. R क्या यहाँ पर? मिथाइल ग्रुप. तो नाइट्रो मिथाइल से क्या बन गया? एल्केन क्या बना? मिथेन, नाइट्रो मिथेन. दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर. बट वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू हियर बेटा, कि if in any alkane there are more than one carbon atoms, 2 carbon atoms हैं, 3 carbon atoms हैं, then what happens? How the products are formed? Suppose we are going to take an example of propane, CH3, CH2, CH3. This is propane beta. In this propane there are 3 carbon atoms. These terminal carbon atoms are primary in nature. This is primary carbon atom. क्यों? Because this is directly linked to only one carbon atom. This is also primary because this is directly linked to only one carbon atom. So this is primary, this is also primary. But this carbon atom, this is directly linked to 2 different carbon atoms. So this is secondary carbon atom. Okay? Mean अगर mainly हम यहाँ पर check करें point, तो 2 types of products are formed here. कैसे? If this primary hydrogen atom, ये दोनों तो सेम ही है नेचर, either you can replace this hydrogen or this hydrogen, सेम प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से तो आपको, और एक प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल सकता है. मीन 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मेनली मिलेंगे यहाँ पर. ओके, नाउ तो बेटा व्हाट हैपन्स हियर? इफ दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिसोसिएटेड, देन कौन सा अगर फ्री रेडिकल जनरेट करें हम, तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? प्राइमरी फ्री रेडिकल. इफ दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिसोसिएटेड, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन सकता है. कार्बन जिस पर रेडिकल आएगा डायरेक्टली लिंक टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स. मीन मेन पॉइंट क्या है? दिस इज प्राइमरी इंटरमीडिएट, ये बनेगा सेकेंडरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट. ओके, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी. सिंपल पॉइंट. ओके, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन primary. So what happens? How the products are formed here?
डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पर बेटा। हीट करेंगे एट अबाउट 673 केल्विन टेम्परेचर पर इस रिएक्शन मिक्सचर को इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3. Different products are formed here. If this carbon hydrogen bond is dissociated, HOH like यहाँ पर नाइट्रिक एसिड से क्या जाएगा OH, ठीक है, HOH वाटर कम्स आउट, वाटर इज बाय प्रोडक्ट, ओके, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा नाइट्रो ग्रुप, दिस CH3 CH पर NO2 CH3, this 2 nitropropane, 2 nitropropane plus similarly if this carbon hydrogen bond is dissociated then nitro group इस कार्बन पर लग जाएगा बेटा, we get CH3 CH2 CH2 NO2, this is 1 nitropropane, 1 nitropropane, this, ठीक है। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है देखा जाए तो ये बेटा हमें मिलता है अमाउंट जो यील्ड मिलती है इसकी 40% मिलता है और ये लगभग 25% मिलता है अराउंड दिस, ओके। अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो पॉसिबल हेयर बेटा, अदर प्रोडक्ट्स क्या पॉसिबल है यहाँ पर, इफ दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएट हेयर, है ना, अगर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएट हो जाए तो एक रेडिकल यहाँ आ जाए, एक रेडिकल यहाँ से नाइट्रो ग्रुप आएगा, नाइट्रो ग्रुप यहाँ भी लग सकता है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ भी लग सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज आर देयर, ओके। मीन CH3 CH2 NO2 नाइट्रो इथेन ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, प्लस CH3 NO2 नाइट्रो मिथेन ये प्रोडक्ट भी बनेंगे, ये प्रोडक्ट्स भी इनके साथ बनेंगे यहाँ पर, ओके। ध्यान रखना इस पॉइंट को आप बेटा। एंड बाय प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे यहाँ पर, बाय प्रोडक्ट्स वाटर, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या निकलेगा बेटा यहाँ पर वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट्स, NO2 भी निकल सकता है जब ये बॉन्ड डिसाइड होगा तो, ठीक है ना। मीन दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स हेयर, okay. In this way we can complete this nitration of alkanes, very easy. Now after this we are going to discuss beta oxidation of alkanes. Oxidation of alkanes में क्या होगा, oxidation mean burning in the presence of oxygen, simple point beta, burning in the presence of oxygen, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्शन होगा, बर्निंग होगी, मीन दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंबस्शन। तो फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे बेटा बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड कंबस्शन, ठीक है, कंबस्शन हो गया बेटा। कंबस्शन इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, कंबस्शन इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, फर्स्ट इज कंप्लीट कंबस्शन and second is beta incomplete combustion, incomplete combustion. Two types of combustion are possible, complete combustion and incomplete combustion. But a complete combustion takes place in the presence of excess of oxygen. This takes place in the excess of oxygen, excess of oxygen presence होगी तो कंप्लीट कंबस्शन हो सकता है, एंड दिस टेक्स प्लेस इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तब होगा, कंप्लीट कंबस्शन जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तब होगा। सपोज मैं जनरल एग्जांपल लेता हूँ डेली लाइफ से, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी एग्जांपल है, ओके। मैनी टाइम्स यू कैन सी इन किचन LPG इज बर्निंग इन द गैस चूल्हा, यस और नो। जब LPG बर्न होती है तो ब्लू फ्लेम से बर्न होती है, स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता उसमें, वाई, बिकॉज गैस है, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन एंटर इन बिटवीन दीज। सो ड्यूरिंग कंबस्शन, ड्यूरिंग बर्निंग, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, ओके, एंड सो देर इज नो स्मोक, कंप्लीट कंबस्शन होगा, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। बट इसके अगेंस्ट हम अभी सर्दियों में, विंटर सीजन में समटाइम बेटा टायर बर्न कर लेते हैं बाहर, है ना, शॉपकीपर्स होते हैं, आपने मार्केट में देखा हो कहीं, ठीक है, तो गाड़ियों के टायर जो होते हैं, टायर को आग लगा लेते हैं, बैठ जाते हैं वहाँ पर, ओके। जब टायर को बर्न करते तो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, large amount of soot or smoke is produced. Why it is so? Because beta in tire is solid, molecules are closely packed with each other.
क्लोजली पैक होंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इजीली एंटर नहीं कर पा रहे हैं, लार्ज अमाउंट में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में जा रहे हैं वहाँ पर, ओके। जिसकी वजह से अपर लेयर का तो कंबस्शन कंप्लीट हो सकता है, बट जो इनर लेयर्स हैं उनका इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, जहाँ से स्मोक प्रोड्यूस होता है, सूट प्रोड्यूस होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। घास फूस को जलाते हैं हम, अनदर एग्जाम्पल डे लाइफ का, घास फूस जलाते हैं बाहर, पत्ते वगैरह पेड़ों के इकट्ठे कर लिए हमने, ठीक है, घास फूस जला दिया हमने, कुछ और जला दिया, बर्न कर दिया, ओके। डंग केक्स होते हैं, डंग केक्स है ना, काउ डंग केक्स होते हैं, बुफेलो डंग केक्स होते हैं, तो इनको भी आप, या वुडन ब्लॉक्स होते हैं, इनको आप बर्न करते हो कभी भी आप नोट करना, स्मोक इज प्रोड्यूस, लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक इज प्रोड्यूस, व्हाई? बिकॉज सॉलिड होगा तो व्हाट हैपेंस बेटा, एयर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एंटर प्रॉपरली अप टू द इनर लेयर्स, एंड ड्यू टू दिस इनर लेयर्स का क्या होगा, वहां पर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, स्मोक प्रोड्यूस होगा, सूटी फ्लेम आएगी, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होंगे, ओके। दिस मीन्स दैट complete combustion can takes place only and only in the presence of excess of oxygen, and incomplete combustion takes place in limited supply of oxygen. जस्टिफाई हो गया होगा आई थिंक आपको, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ पॉइंट यहाँ पर कि आप समझ गए हैं, ठीक है, इतना रियल लाइफ का एग्जांपल देने के बाद। नाउ व्हाट हैपेंस, मैं एग्जांपल ले सकता हूँ बेटा यहाँ पर, सपोज कोई भी एल्केन, सपोज मैंने लिया मीथेन, मीथेन का कंबस्शन किया, ऑक्सीडेशन, ठीक है, व्हाट हैपन बेटा, क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्या होगा, CO2 बनाएगा कंप्लीट कंबस्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, H2O, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। वैसे तो लिक्विड फॉर्म में बनता है, बट एट हाई टेम्परेचर इट कन्वर्ट इन वेपर्स फॉर्म, ठीक है ना। सिमिलरली बट इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या हो सकता है बेटा, इन इनकम्प्लीट कंबस्शन, सपोज मैं सेम रिएक्शन ले रहा हूँ यहाँ पर, CH4 + O2, व्हाट हैपन्स, हाउ वी कैन कंप्लीट दिस बेटा, देखिए CH4 + O2, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर, 2 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल होती है। इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होगा यहाँ पर बेटा, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, आइदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, इन दो में से एक प्रोड्यूस होगा, ध्यान रखना है, ओके, दोनों ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। मीन सपोज मीथेन का कंबस्शन करते हैं, इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हो जाए। सिमिलरली दिस रिएक्शन में टेक्स प्लेस इन अनदर वे, कैसे, इट कैन गिव अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्लस वाटर वेपर्स, ये भी तो हो सकती है। मैं बैलेंसिंग इसलिए नहीं कर रहा यहाँ पर, इसके लिए अलग रिएक्शन जा रही है, इसके लिए अलग, इजी रिएक्शन है, यू कैन बैलेंस इट, ओके ऑलरेडी। तो सिंपल आपको ये पता चल गया यहाँ पर, जो कार्बन सॉलिड मैंने लिखा है, दिस कार्बन सॉलिड इज नथिंग बट बेटा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, क्या है ये, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। जैसे आप देखते हैं कई बार कि छोटे छोटे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, ब्लैक कलर पार्टिकल, जब आप मॉर्निंग में देखते हैं आपकी गाड़ी पर, व्हीकल पर बाहर खड़ा है जो भी, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, जम जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस मीन्स दैट क्या है, ये इतना पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द एयर विच डिपोजिट ओवर द अपर सरफेस, ओके। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, these are unburnt carbon particles, okay. Now after this discuss beta reaction with steam, अगर steam के साथ reaction करें तो क्या हो, okay, A type, B type, C type में करते हैं बेटा हम यहाँ। steam के साथ, steam क्या होता है बेटा, steam is nothing but water vapors, this water vapors at high temperature, these are called steam, okay। तो कोई भी एल्केन है, if this alkane is treated with steam, steam के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, steam के साथ रिएक्शन होती है बेटा at high temperature, that is at around 1273 Kelvin temperature and in the presence of nickel as a catalyst. What happens here, क्या होगा, what happens here बेटा, स्टीम के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है फ्रॉम दिस वाटर, इट अट्रैक्ट ऑक्सीजन, इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इन कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 गैस बनाते हैं दिस। तो सिंथेसिस गैस, सिन गैस, दिस मिक्सचर इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 6, 3H2 हो गया। दिस मिक्सचर ऑफ
carbon monoxide and oxygen is called syngas or synthesis gas, syngas or synthesis gas, ठीक है। तो which is used to synthesize many and many hydrocarbons, many compounds used in industries. Next we are going to discuss beta catalytic oxidation. Catalytic oxidation is nothing but oxidation in the presence of catalyst. Okay, oxidation in the presence of catalyst. बेटा एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, डिफरेंट कैटलिस्ट्स हैव डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट एफिशिएंसी. सपोज लाइक वी ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल हैव डिफरेंट एक्टिविटी, वी ऑल हैव डिफरेंट एफिशिएंसी. मेरी किसी काम को करने की कोई कैपेसिटी होगी, कुछ कैपेसिटी होगी, किसी दूसरे इंसान के उसी काम को करने की कुछ अलग कैपेसिटी होगी, ठीक है. ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट कैपेसिटी फॉर ए पर्टिकुलर वर्क. सिमिलरली कैटलिस्ट भी इन द सेम वे, all catalysts have different capacity, different efficiency. Okay, so in the presence of different catalysts, different products are formed from same reaction mixture. Okay, suppose मैं ले लेता हूँ मीथेन is treated with oxygen. ये लो जी. If this reaction takes place, first in the presence of copper, copper tube में करते हैं reaction, copper acts as catalyst here. Okay. At about 100 atmosphere pressure and 573 Kelvin temperature, इन conditions के अंडर रिएक्शन होगी बेटा. What we get? अगर इनके अंडर ऑक्सीडेशन करते हैं हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, then this mixture of methane and oxygen produce methanol. क्या प्रोड्यूस करता है बेटा ये? This produces methanol, CH3OH. 2 molecules of methanol are produced here. But if same reaction mixture oxidized in the presence of molybdenum oxide MO2O3 as a catalyst, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती रिएक्शन, हीट करेंगे इसको एट हाई प्रेशर, ठीक है. देन व्हाट वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट बेटा. मिथेनॉल की बजाय हमें मिथेनॉल मिलेगा, HCHO दिस प्लस वाटर इज प्रोड्यूस्ड हियर. ओके, क्या बनेगा? दिस इज मिथेनॉल था एंड दिस इज मिथेनॉल एंड दिस वाटर. ये अल्कोहल बना है, यहाँ पर एल्डिहाइड बना है. ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. इस रिएक्शन से जस्टिफाई हो गया है बेटा यहाँ पर. ओके, बिल्कुल इजी रिएक्शंस हैं, कुछ भी नहीं है, ध्यान से करना इस लेक्चर को. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर बेटा वी विल डिस्कस आइसोमराइजेशन, साइक्लाइजेशन एंड पायरोलिसिस. 3 रिएक्शन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल दैट टाइम वॉच दिस लेक्चर प्रॉपरली एंड गुड बाय.